आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश भर में कोरोना पांव पसार रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर जरा सी भी सावधानी हटी तो अब महामारी आप तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। 24 घंटे के आंकड़े जो कि डरा रहे हैं। 355 लोगों की जान चली गई है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में, और 104 दिन में देश में ये सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। डराने वाले आंकड़े हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाएं, वरना संख्या इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। महाराष्ट्र में ही 139 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि देश भर में 53,000 से ज्यादा नए केस सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं। ये तेज रफ्तार डरा रही है इसलिए भी क्योंकि नया स्ट्रेन इस बार इस दूसरी लहर में लोगों को परेशान करने के लिए तैयार है। और ऐसे में महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा। पंजाब, गुजरात तक भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे 7 से 8 राज्य हैं जिसमें राज्य सरकारों के जरिए एहतियात बरते जा रहे हैं। अब उत्तराखंड में भी कुंभ को लेकर तैयारी है। अगर आप कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो एंट्री नहीं हो पाएगी। फिलहाल ये 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। कोरोना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 355 मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया, लेकिन लोग बेफिक्र हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 6 तस्वीरों को देखकर आप समझ जाइए कि लापरवाही कहां हो रही है। खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रांची, मुंबई का दादर, दिल्ली, हुगली, ये मथुरा की तस्वीरें। होली अभी गुजरी ही है। होली पर लोगों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, न ही मास्क लगाया, और सार्वजनिक जगहों पर होली के कार्यक्रम रखे गए। कोरोना का संक्रमण यहां से तेजी से आगे बढ़ेगा। जो मार्केट होते हैं वहां खचाखच भीड़ आप दादर की तस्वीरों में देख रहे होंगे, और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि डरा रही हैं। देश में कोरोना से हाहाकार है। कई राज्य लॉकडाउन लगा चुके हैं। कई राज्यों में सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सरकार वैक्सीनेशन पर लगातार जोर दे रही है। कल से 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लग पाएगी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर थमेगी कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कोरोना एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन ना लोग मान रहे हैं, ना सरकारों के बस में बात रह गई है। लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें और आंकड़े बता रहे हैं कि थोड़ी सी लापरवाही महंगी पड़ने वाली है। मुंबई में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, जिसके चलते फिलहाल नाइट कर्फ्यू को तो इम्पोज किया ही गया है। पर साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रशासन का कहना है कि 2 अप्रैल से जो नए रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनमें कुछ बदलाव लाकर सारी स्थिति को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया जाएगा। जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। फिलहाल हम मौजूद है दादर मंडी में। बताना चाहेंगे कि ये सब्जी और फलों की मंडी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों लोगों की जो भीड़ है वो लगातार चल रही है। कईयों ने मास्क नहीं पहने हैं, कईयों ने मास्क लगाया जरूर है पर ढंग से नहीं लगाया है, जिसके चलते ही कोरोना के जो केसेस हैं वो इसी प्रकार से यहाँ बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में दूसरी लहर ने डराया। इंडिया में पिछले 24 घंटे में 53,480 नए कोरोना वायरस के केसेस देखे गए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा केसेस फिर से महाराष्ट्र से ही आए हैं। पर दिल्ली में भी कोई कम केसेस नहीं आ रही है। दिल्ली में कल 992 केसेस देखे गए। ये तब जब परसों दिल्ली में 1900 से ज़्यादा केसेस देखे गए थे। दिल्ली में 83,000 से ज़्यादा कोविड टेस्टिंग होता था, पर कल के दिन यानी होली के दिन दिल्ली में सिर्फ 36,757 कोविड टेस्टिंग हुआ है। तो उसी टेस्टिंग की काफ़ी कमी होने की वजह से दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो ऑल्दो बढ़ गया है, पर जो पॉजिटिव केसेस हैं वो काफ़ी कम नजर आए। एमपी में कोरोना ने लॉक लगाया। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में 2173 नए मामले सामने आ चुके हैं। अभी हम खड़े हैं भोपाल के जयप्रकाश जिला चिकित्सालय में, जहां पर जो बेड हैं, कोरोना वार्ड बनाए गए हैं, उसमें जो बेड हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। और कमोबेश यही हालात भोपाल के सभी कोविड सेंटर और कोरोना जो वार्ड बनाए गए हैं उनके यही हालात हैं, जहां पर बेड जो हैं वो फुल हो चुके हैं और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं और सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैनात है।
पंजाब में कोरोना से हाहाकार। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता नजर आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ या आसपास के राज्यों की बात करें तो लगातार नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। चिंता का विषय पंजाब के लिए बना हुआ है क्योंकि लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आज के दिन की बात करें तो 23,000 से ज्यादा मरीज जो है पंजाब में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव जो है वो इस समय इलाज ले रहे हैं, जबकि कल के दिन के आंकड़ों की बात करें तो 2,210 नए मरीज जो है वो पॉजिटिव कोरोना के पाए गए हैं, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से रिव्यू बैठक जो है वो की गई थी। तमाम प्रशासनिक आला अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है या फिर मोबाइल वैक्सीनेशन है उसमें तेजी लाई जाए। इसी के साथ साथ कोविड कर्व्स की जो तिथि है उसको भी बढ़ा दिया गया है पंजाब की ओर से। कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लग चुका है, वहीं कई राज्य सरकारें लॉकडाउन को लेकर असमंजस में हैं। वहीं एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि दूसरी लहर से बचने के लिए सावधानी जरूरी है, लेकिन हमने जो गलतियां की हैं उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली से शिवांगी बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना का खतरा इस बार पिछली बार से ज्यादा बड़ा है। पिछले साल जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे उनमें इतनी स्पीड नहीं थी जो इस साल है, और नया स्ट्रेन और भी ज्यादा खतरनाक। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए अगर लॉकडाउन लगता भी है तो ये कोई हल नहीं रहेगा, क्योंकि कई जगह या तो लॉकडाउन लग चुका है या फिर लगने की तैयारी है। किसी भी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि हम सबको पता लग गया है कि कोरोना के बचाव के क्या तरीके हैं। बचाव के तरीके हमें पता है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। वो यही है कि हम लोग मास्क लगा के रखें, हैंड हाइजीन करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलोअप करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि लॉकडाउन हम सबको पता है लगाना आसान है, बल्कि उसके जो नुकसान बहुत सारे हैं। लॉकडाउन तब किया जाता है जब पब्लिक अनअवेयर होती है। आप मिटिगेशन नहीं कर सकते, आपके पास तैयारी नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज सब कुछ है, सो लॉकडाउन इसका आंसर नहीं है। अवेयरनेस, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर जान लीजिए औरंगाबाद से, जहां पर AIMIM सांसद ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। लॉकडाउन के खिलाफ सांसद इम्तियाज अफजली ने मोर्चा निकाला। कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया और इस मोर्चे में बड़ी संख्या में समर्थक भी जुटे। महाराष्ट्र में AIMIM ने लॉकडाउन का किस तरीके से विरोध किया, ये तस्वीरों में आपके सामने, जहां खुद सांसद इम्तियाज तो पहुंचे ही, लेकिन साथ ही साथ अपने कई समर्थकों को भी लिया और कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। महाराष्ट्र जहां का हाल सबसे बुरा है, जहां तेजी से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, जहां मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, ऐसे में अगर सांसद, चुने हुए प्रतिनिधि अगर इस तरह से लापरवाही भरी हरकत करेंगे तो अंदाजा लगाइए कि आम लोग इन तस्वीरों को देखकर क्या सीख लेंगे। कोरोना जब 24 घंटे में 355 लोगों की जान ले चुका है, ये संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। 139 के करीब लोग सिर्फ महाराष्ट्र में मौत हुई, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही हर तरह से देखने को मिल रही है। आपको ये भी जानना चाहिए कि कौन कौन से वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं और कहां खतरा सबसे ज्यादा है। कुछ 10 शहर हमने निकाले हैं। पुणे जहां 59,475 एक्टिव केसेस हैं, मुंबई जहां 46,248 ये संख्या है, नागपुर में 45,322 केस, ठाणे 35,264 केस, नासिक जहां 26,553 केस एक्टिव हैं, औरंगाबाद 21,282, नांदेड़ में 15,171 और दिल्ली में ये संख्या 8,032 है, अहमदनगर में 7,952। इन शहरों का हाल देखकर आप समझ जाइए कि कैसे ये खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इन शहरों में एहतियात बरतने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन नतीजा सिफर है। लोग जमकर लापरवाही कर रहे हैं जो आपकी और हमारी जान पर भारी पड़ सकती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट ने किस तरीके से इस बार टेंशन बढ़ा दी है। ये कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक कही जा रही है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सबसे पहले नागपुर में मिला। नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को बाईपास कर सकता है। यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजीलियन के बाद अब इंडियन वेरिएंट भी सामने आया है। खतरनाक स्थिति है। इंडियन वेरिएंट देश के 70 जिलों में मिला है। देश के 10 जिलों में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। जो जिले हमने आपको दिखाए भी,
10 जिलों में से 9 जिले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में ही खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खतरा बहुत बड़ा हो सकता है, उतना जितना आप और हम सोच भी ना सकें। अब ऐसे में WHO बार बार चेतावनी देता है कि लोग सतर्कता बरतें। विदेशी वेरिएंट्स के कितने केस कहां कैसे कैसे मिले हैं वो आप जानिए। यूके वेरिएंट के 807 केस, दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट के 47 केस, ब्राजीलियन वेरिएंट के 1 केस यहां मिले हैं। ऐसे में इंडियन वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ा दी है और इस चिंता को दूर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ेंगे। एक एक करके उनसे हम जानेंगे कि कैसे एहतियात बरतें, कैसे बचा जा सकता है इस खतरे से। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ हैं जो कि HOD हैं यूरोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल से, और डॉक्टर यथार्थ त्यागी जो कि डायरेक्टर हैं यथार्थ ग्रुप से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनूप, आजकल बहुत लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है कि कोरोना खतरनाक तो है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना तो हमें होकर निकल गया होगा, छूकर चला गया होगा और हम ठीक हो गए होंगे। क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मजबूत है, इसीलिए हमें महसूस नहीं हुआ। इसमें कुछ सच्चाई लगती है क्या? ऐसा वाकई पॉसिबल हो सकता है क्या? और क्या इसीलिए लोग लापरवाह हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों में कुछ तरह के मिथ्स और मिसकंसेप्शन बन गए हैं। कई लोग तो ये मानते हैं कि कोरोना चला ही गया है, अब उनको कुछ नहीं होने वाला है। कई लोग ये मानते हैं कि यस, उनको कोरोना हो चुका है, वो हमेशा के लिए ठीक हो गए हैं। तो दोनों ही बातें गलत हैं। देखिए, कोरोना कहीं भी नहीं गया है। कोरोना की जो सेकेंड वेव है ये और पहले से भी ज्यादा घातक दिख रही है। ये ना सिर्फ इंडिया में हुआ है, यूके में, अमेरिका में, यूरोप में, कई कंट्रीज में हुआ है जहां कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ गया। तो हम अभी जो भारत में देख रहे हैं ये उसी का एक रिपीटिशन हो रहा है। और अगर अभी हम सतर्क ना हुए तो हमारी कंडीशन भी दूसरे कंट्री जैसी हो जाएगी। जहां हम पहले खड़े थे 1 साल पहले, हम उसी स्टेज में आ जाएंगे। तो इसलिए ये बात बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपको कोरोना हो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि इम्यूनिटी जो है कुछ ही महीने तक रहती है, नंबर 1। और नंबर 2, जो ये बात कर रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना कहीं नहीं गया है। कई स्टेट्स में आप देख रहे हैं फिर से आ रहा है। जो म्यूटेंट वेरिएशंस की आप बात कर रहे थे, ये बहुत ही चिंताजनक एक विषय है। और क्योंकि ये इस वायरस का नॉर्मल एक उसकी हैबिट है कि ये म्यूटेट करता रहता है, जितना रेप्लिकेट करेगा उतना ही म्यूटेशंस करेगा। तो इसलिए जो सबसे बड़ा इसका जो सोल्यूशन है कि हम इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ दें, इसको रेप्लिकेट ही ना होने दें, तभी ये म्यूटेशन को हम रोक सकते हैं। और इसीलिए कई जगह नाइट कर्फ्यू है, कहीं लॉकडाउन की तैयारी है, कहीं लोगों को कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए और नियम कड़े कर दिए गए हैं। डॉक्टर यथार्थ, क्या लॉकडाउन वाकई एक विकल्प है क्या? क्योंकि बाहरी देशों में हम देख रहे हैं कई जगह ऐसा है जहां पर लॉकडाउन लग चुका है, और अब महाराष्ट्र जहां सबसे बुरा हाल है, खबर यह भी कि महाराष्ट्र में कहीं कहीं लॉकडाउन लगा सकती है सरकार। तो क्या लॉकडाउन विकल्प है? लॉकडाउन से रोकथाम होगी? देखिए, अगर हम इस बार की जो कोविड जो वेव आई है पूरे देश में, इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टीप राइजेस का मुझे डर है। मुझे लगता है इस बार जो केसेस हैं, पिछली बार जब इनिशियली लास्ट ईयर जो आए थे तो उसमें आई थिंक अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें तो कल जब मैं खुद आईसीयू में गया था, मैं खुद सरप्राइज हुआ कि इस बार के जो केसेस हैं कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो म्यूटेंट वेरिएंट है वो ज्यादा लीथल है। मैंने कुछ ऐसे यंग पेशेंट्स भी देखे जो 30 इयर्स में भी जिनको आईसीयू एडमिशन रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट जो साइटोकाइन स्टॉर्म भी है, इस बार इस वेरिएंट में साइटोकाइन स्टॉर्म 5 दिन में आ रहा है, जो कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो ऑब्जर्व करते थे तो पेशेंट्स 10 दिन बाद वो ज्यादा सिक होते थे। साइटोकाइन स्टॉर्म लंग्स में आता है जब इनिशियली इन्फेक्शन के 10 डेज के अराउंड। तो इस बार वो साइटोकाइन स्टॉर्म 5 दिनों के अंदर देखना पड़ रहा है। तो जहां तक लॉकडाउन की बात है, मुझे इसमें यही लगता है कि अगर इस स्पीड से और इतनी लीथल तरीके से इस बार कोरोना बढ़ रहा है तो लास्ट ईयर तो लॉकडाउन से ही वो चीजें कंट्रोल में आई थी। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन लगा तो चीजें स्लो डाउन हो गई थी। स्लो डाउन का मतलब है कि हॉस्पिटल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए समय मिल गया था, मैन पावर प्लानिंग में समय मिल गया था। और इस बार क्या है कि अगर 1 महीने बाद हम अपने कोविड हॉस्पिटल की बात करें तो ऑलमोस्ट 5-10 पेशेंट थे, और कल ही की बात है कि हमारे पास अभी 85 पेशेंट्स आ गए। तो विद इन 1 मंथ इतना स्टीप राइज हुआ है। ये इसलिए ही है क्योंकि लॉकडाउन नहीं है, लोगों में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उतने नहीं फॉलो कर रहे हैं। मास्क पहनना हो गया, ये सैनिटाइजेशन, तो कहीं ना कहीं लोग रिलैक्स्ड हैं। तो इसीलिए अगर इस स्पीड से चीजें होंगी तो ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा हॉस्पिटल को प्लानिंग के लिए। नर्सेज हैं, काफी नर्सेज हैं जो कोविड हॉस्पिटल से उन लोगों ने उनको नॉन कोविड में ले लिया था, जो वेंटिलेटर्स हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो
तो कहीं ना कहीं मुझे जरूर लगता है कि इसको स्लो डाउन करने की जरूरत है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो बाकी और प्रिकॉशंस बरत के हो, बट डेफिनेटली इस स्टेज पे तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। और यही बात डॉक्टर अनूप ने भी कही कि लोगों ने ऐसी गलतफहमी पाल ली कि कोरोना जा चुका है, जबकि असलियत ये है, सच्चाई ये है कि कोरोना कभी गया ही नहीं था। हाँ, केसेस कम आने शुरू हो गए थे, लेकिन अब ये केसेस पहले से भी कई गुना रफ्तार में बढ़ रहे हैं और यही फिक्र वाली बात है। आप दोनों डॉक्टर्स रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि और भी कई जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के साथ साथ कई ऐसे राज्य जहां पर तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि केस बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों में फिर से कोरोना के लिए बेड रिजर्व कर दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल 4 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, ताकि बच्चों को बचाया जा सके। और स्कूल नहीं खुलेंगे तो कम से कम बच्चे सेफ सिक्योर रह पाएंगे। लेकिन बड़ों के लिए जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बड़ों को एहतियात बरतना होगा, तभी घर के परिवार के लोगों को हम सुरक्षित रख पाएंगे। और जहां दिल्ली सरकार कह रही है कि खतरे की बात नहीं है, वहीं यूपी में भी सरकार ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। आईसीयू बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ 838 वार्ड के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बढ़ाने के लिए कहा गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे बेड्स आईसीयू में और वार्ड्स में काफ़ी अवेलेबल हैं और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के अभी भी 25% के आसपास है। कंफर्टेबल पोजीशन है, परंतु 3-4 हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड कम हो गए थे, इसलिए कल आदेश दे दिया गया कि 220 आईसीयू बेड्स 33 बिग हॉस्पिटल्स में बढ़ाए जाएं। सभी को कह रहे हैं कि सभी लोग अलर्ट रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग की नीति अपनाएं और कोरोना से बचाव ही एक उपाय है। और मुझे लगता है कि जैसे पिछला जो दौर था कोरोना महामारी का, उससे हम लोग निजात पाए हैं, इससे भी हम लोग शीघ्र निजात पाएंगे और फिर हम विकास के पथ पर तेजी से बढ़ सकेंगे। एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। शासन प्रशासन का काम है कोरोना गाइडलाइंस बनाना या फिर नियमों को सख्त कर देना, लेकिन फॉलो करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें करना चाहिए, वरना कोरोना इसी तरीके से पांव पसारता रहेगा, खतरा बढ़ता रहेगा। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनूप, अभी कुछ दिन पहले तक हम चर्चा कर रहे थे कि केसेस के बढ़ने की जो रफ्तार है, बहुत जल्द वो वाला वक्त आने वाला है जैसे पिछली बार हुआ था कि 24 घंटे में 1 लाख के करीब केस आए। और ये जो रफ्तार है, इसे देखकर आपको क्या समझ में आता है? खतरा कितना बड़ा है और इस खतरे से आम लोग कितने अनजान हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो सेकंड वेव है, ये इसकी जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन हम देख रहे हैं काफी ज्यादा है पहले फर्स्ट वेव से, और नंबर ऑफ केसेस जैसे 50,000 ऑलरेडी क्रॉस कर ही चुके हैं, जबकि हम सिर्फ 7 या 8 स्टेट्स की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा ये नंबर ऑफ और बढ़ते जाने वाले हैं कि अगर जनता अभी सतर्क नहीं हुई तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है, जो हम देख चुके हैं यूके में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में देख चुके हैं। ऑलरेडी वहाँ सेकंड लॉकडाउन लगाना पड़ा। हम नहीं चाहते कि भारत में वो करना पड़े, इसलिए जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जनता ही जाने कि ये जो सावधानियां बरतने की कह रहे हैं, ये आपके अपने भले के लिए है, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के भले के लिए कह रहे हैं, इसलिए उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो सेकंड वेव की हम बात कर रहे हैं, पहले हमारे पास जो भी हमारे पास सोशल वैक्सीन जो यूज कर रहे थे, उसके साथ साथ हमारे पास कोविड वैक्सीन भी आ गया है, तो हमारे पास एक हथियार और आ गया है। लेकिन साथ साथ हमारे पास म्यूटेशंस भी आ गई हैं, एक सामने जो एक और प्रॉब्लम है। इसलिए अगर हम पूरे अपने सब मिलकर इसको काम को अंजाम दें, वैक्सीनेशन भी करते रहें, सावधानी बरतते रहें, और जो टेस्टिंग ट्रीट करने का जो हमारा 3 T's का जो फॉर्मूला है, वो भी हम फॉलो करते रहें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको भी हरा पाएंगे। अब ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर यथार्थ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो मार्केट में खचाखच भीड़ का भरना हो बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, या फिर होली की तस्वीरें हो, इन तस्वीरों को देखकर डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि संक्रमण अगर बढ़ेगा तो उसकी रफ्तार कितनी ज्यादा होगी। अब अभी भी आम लोग समझ नहीं रहे कि खतरा कितना बड़ा है। नहीं, बिल्कुल। और अगर हम वैक्सीन की भी बात करें तो जहां तक की बात है, इस वेव में सभी लोगों तक वैक्सीन समय पे पहुंच पाए, मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन से इस वेव को जस्ट खत्म करा जा सकता है। वैक्सीन को अगर हम पूरे जनता की बात करें, इवन मेजॉरिटी की बात करें, तो उसको पहुंचने में अभी भी समय लगेगा। और अगले 2 महीने, अगले 3 महीने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जस्ट बिकॉज की वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस वायरस के लिए वैक्सीन रेडी हैं। यस, इन द लॉन्ग रन, मे बी आफ्टर बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल बी रेडी, बट नॉट इन दिस वे। उसके लिए ये भी समझना जरूरी है लोगों को कि वैक्सीन लें साथ साथ,
बिकॉज इस नहीं तो अगली वेव तक तो वैक्सीन उनको कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज बनेंगी, वो करेंगी। और अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो अभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स भी देखें तो 100% हेल्थ केयर वर्कर्स भी अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। जहां तक की बात करते हैं नर्सेस डॉक्टर्स, डेफिनेटली यस वो वैक्सीनेट हो गए हैं, बट जो लोअर जीडीएस स्टाफ होता है, जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, उसका क्या ट्रेंड होता है कि हॉस्पिटल में वो मूव करता रहता है। अभी जैसे होली थी, होली पे जो हाउसकीपिंग स्टाफ थे, जीडीए वर्कर्स थे, वो काफी संख्या में चले जाते हैं, घर लौट जाते हैं, वो छुट्टियों में नहीं अवेलेबल होते हैं। अब जो हॉस्पिटल में वापस जो करने स्टाफ आता है वो नया स्टाफ आता है। इनका जो स्टाफ का रोटेशन है, टर्नओवर है, बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो आया हो गई है, वार्ड बॉयज हो गई, तो उनको वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। अगर आज उनको वैक्सीनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं 1-1.5 महीना तो लगेगा उनके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होने के लिए कोविड के लिए। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन के बाद भी ये खतरा पूरा है अभी भी, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही धैर्य से और सोच समझ के काम लेने की जरूरत है। और मुझे तो ये लगता है अगर सरकार को लॉकडाउन लगाने की जरूरत है तो लगा सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम यस डेफिनेटली इकोनॉमिकली लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, बट हम ये नहीं भूलें कि लॉकडाउन एक बहुत बड़ा जरिया था कोविड को कंट्रोल करने में लास्ट ईयर। इस लीथल वायरस से, जिसको मैं कल खुद कोविड पेशेंट्स को देख के सरप्राइज हुआ, मुझे लगता है कि इस पे जल्द से जल्द कंट्रोल पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं काफी दिल्ली से आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी कहीं ना कहीं बेड्स के इश्यूज आने लग गए हैं। और गौतम बुद्ध नगर में भी बात करें तो अभी सारे अस्पतालों में कोविड हॉस्पिटल फिर से नहीं बने हैं। पिछली बार अगर यहाँ पे 4 अस्पताल थे, लेकिन सवाल वही आता है यथार्थ जी, सवाल वही आता है कि शासन प्रशासन कोशिश करता है, अलग अलग सरकारों के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि केसेस पर कंट्रोल हो, लेकिन आम लोगों के जरिए जो लापरवाही हो रही है उसी का नतीजा है कि केसेस इतनी तेजी से बढ़े हैं। चूंकि आपने दिल्ली का जिक्र किया, तो दिल्ली में कैसे कोरोना विस्फोट हुआ है और कैसे 20 दिन में ये केसेस लगातार तेजी से बढ़े, ये आपको हम आंकड़ों के जरिए बताएंगे। 10 मार्च जब 544 केस सामने आए, 15 मार्च 607 ये केस हो गए, यहाँ 5-5 दिन का अंतर हम दिखा रहे हैं। 20 मार्च 868 केस, 25 मार्च 1094 केस, और फिर 30 मार्च जब 1584 केस सामने आए। और ये केसेस बढ़ने की रफ्तार देखकर आप समझ आइए कि खतरा कितना बड़ा है। हालांकि जैसे कि यथार्थ जी ने जिक्र किया कि दिल्ली में भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोरोना के लिए अलग से बेड रिजर्व करने की बात कही जा रही है। क्या है दिल्ली के अस्पतालों का हाल, कितने बेड हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, ये आप जानिए। कुल बेड की संख्या है 5806, मरीज जो भर्ती हैं उनकी संख्या है 1681, वेंटिलेटर वाले जो कि सीरियस हैं पेशेंट्स उनके लिए है संख्या 787, जिसमें से ऑलरेडी भर्ती हैं 278। आईसीयू बेड्स की संख्या है दिल्ली में 1229, जिसमें अभी मौजूदा स्थिति में 383 पेशेंट्स भर्ती हैं। अंदाजा आप लगाइए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, बाहरी देशों के मुकाबले हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां स्टैंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां लापरवाही जमकर हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन होली पर हमने देखा, बाजारों में हमने देखा कि आपने फॉलो नहीं किया और नतीजा ये कि संक्रमण बढ़ा है। डॉक्टर अनूप, आप होली पर जो केसेस की संख्या सामने आई, अब लोगों को बड़ा चर्चा करते हुए सुना कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, राहत की बात है कि केसेस जो है वो कम आए हैं 24 घंटे में। क्या हम ये समझें कि वाकई केसेस कम है, या फिर हम ये समझें कि फेस्टिवल की वजह से टेस्ट हो ही नहीं पाए इसीलिए ये संख्या कम रही? बिल्कुल इसका मेन कारण यही है कि जो होली के वजह से टेस्ट नहीं हो पाए हैं, कई राज्यों में टेस्टिंग की जो रेट है कम हो गया उस दिन, इसलिए नंबर थोड़े कम आए हैं। इससे बिल्कुल भी हम ये ना लापरवाह हो जाए कि नंबर कम हो गए। इनफैक्ट नंबर्स तो पिछले कुछ दिनों से बढ़ ही रहे हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे जब तक हम उसको कंट्रोल ना कर लें। ये नंबर्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और ये नंबर आगे ना बढ़े, इसीलिए जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की हो जाती है। हम सब मिलेंगे, हम सब सावधानी बरतेंगे, तभी कोरोना से हम जीत पाएंगे। बहुत शुक्रिया यथार्थ जी, डॉक्टर अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खास और अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हम बार बार कह रहे हैं सावधानी के साथ रहिए, एहतियात के साथ रहिए, खुद को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो महामारी आप तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।